नाज़रीन, भारत का पुरअज़म मिशन चंद्रयान-3 बड़ी तेज़ी के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है। इसरो की इत्तलाआत के मुताबिक पता चला है कि चंद्रयान-3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं। तारीफें करता है। आज वही नेशनल चैनल मेरे पास इंटरव्यू लेने आते हैं और मैं इंडिया की तारीफें उधर भी करता हूँ, क्योंकि सच है ना यार। इंडिया बुरा होगा तो मैं कहूँगा ना बुरा है। इंडियन मेडिकल दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना चाह रही है कि अगर वहाँ से हम कैल्शियम ला के इंसान पे आजमाते हैं, जिससे हम एक चीज़ को कहते हैं डीएनए कि डीएनए बुढ़ापा आता है, कोई वायरस, किसी किस्म का बैक्टीरिया। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुँच गए हैं। जी, चांद पे पहुँच गया और वो आगे हो सकता है सूरज पे भी पहुँच जाए। और हाँ, और हम चाहेंगे हमारे स्पार्को ने आज तक क्या किया? कोई एक मिशन बता दें, कोई एक चीज़ बता दें जो कि हमारे ऑडियंस को पता रहो या मुझे मेरे इल्म में ना हो। कोई ऐसा स्पेस मिशन उन्होंने लॉन्च किया हो जो कि हैरान कर दे दुनिया को। भारत का पुरअज़म मिशन चंद्रयान-3 बड़ी तेज़ी के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है। इसरो की इत्तलाआत के मुताबिक पता चला है कि चंद्रयान-3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम भी खलाई जहाज़ से कामयाबी के साथ अलग हो चुका है। लेकिन 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश की जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, उमर जावेद। उमर, इंडिया के चंद्रयान-3 मिशन के हवाले से क्या कहेंगे? इसरो की इत्तलाआत के मुताबिक पता चला है कि चंद्रयान-3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं और बहुत जल्द वो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करने की कोशिश करेंगे, चांद के साउथ पोल पर। क्या कहेंगे कि इस दफ़ा क्या होने वाला है? क्या चंद्रयान-3 इस दफ़ा चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करेगा? जी जी, ज़रूर करेगा। ये इससे पहले भी 2 साल पहले 2021 में इंडिया ने एक मिसाइल भेजा था जो नहीं पहुंच सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो उन लोगों ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने दोबारा इसको ट्रायल किया और चंद्रयान के नाम से दोबारा लॉन्च किया। और सुनने में ये आ रहा है कि अगले 4 दिन में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा और चाँद की उस लोकेशन पर पहुँचेगा जहाँ पर अभी तक मतलब है कि जितने भी मुल्क अब तक चाँद पे गए हैं वो उधर तक नहीं पहुंच सके, जिस लोकेशन पे वो जाके उसने। चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर अभी तक कोई मुल्क नहीं गया। और आपको पता है ये 4 सालों की स्ट्रगल है इंडिया के साइंटिस्ट की, और जिसको आप मिसाइल कह रहे हैं वो चंद्रयान-2 के नाम से उन्होंने पहले मून मिशन किया था। जी जी, ऐसे ही है। ओवरऑल भी अगर हम इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछले रिसेंट 1 से 2 सालों में उन्होंने जितनी तरक्की की है, जिस तरह एप्पल स्टोर इंडिया में बना है, जिस तरह महिंद्रा थार उनकी जो गाड़ी थी, ठीक है। अब महिंद्रा थार आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि, ठीक है। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अब हम ये कहने में कोई कबात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। सर, अब आप देख लें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर ये दुनिया एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो किया है, इसलिए तो आज वो चांद पर पहुंच गए। और हम देखें आज तक मुझे तो लगता है हम ज़मीन पे भी सही तरह नहीं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपने पिछले को 2 से 3 सालों की अपनी ग्रोथ देखें तो एक सादा अल्फाज में मैं आपको ये कहूँ कि मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी की हम मिसाल ले लें तो जो फ़ोन 20,000 का मार्केट में था वो इस टाइम 70 to 80,000 का सेल हो रहा है, ठीक है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि हमारे पास इतना सरमाया ही नहीं है। हमारी एलसीज बंद रही हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रही है, स्टिल अभी तक बंद है। जो वेल नोन कंपनीज़ हैं जिस तरह ओप्पो है, सैमसंग है, ये उस तनासब से नहीं आ रहे जिस तरह पहले आ रहे थे। और जो इससे थोड़ी मतलब है कि लो लेवल की कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 10,000 20,000 वाले वो 60,000 70,000 के ईजीली मार्केट में सेल हो रहे हैं। इवन दो कि अब एक आम इंसान के लिए आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन आजकल हर बंदे की ज़रूरत है, जो आम इंसान जो है ना उसकी पहुंच से बाहर हो। इसी के बरक्स अब हम इंडिया की बात कर लें तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन खुद बनाते हैं। और यहाँ तक सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो पहले ताइवान जो है वो बनाया करता था, अब सेमीकंडक्टर भी इंडिया ने बनाना शुरू कर दी। इवन कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरे मुल्कों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आएँ
और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं और हम आपको 50% फाइनेंस करेंगे। मतलब आप देखें कि अगर उनके मोबाइल फ़ोन उनको सस्ते मिल रहे हैं वहाँ की आवाम को, तो उसकी रीज़न ये है कि वो मोबाइल फ़ोन खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके पार्ट्स भी अब खुद बना रहे हैं। नहीं, अगर आप ये बात करेंगे ना तो आप ज़्यादा दूर ना जाएं। आप अब लाहौर में खड़ी हुई हैं, अभी हम रीसेंट डेज़ की अगर बात कर रहे हैं ना, ज़्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो ये हम इस टाइम रायबन रोड पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा आगे चले जाएं तो सुंदर स्ट्रीट आ जाता है, वहाँ पे ओप्पो और वीवो असेंबल हो रहे थे आज से 1 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप कंफर्म कर सकती हैं सुंदर स्ट्रीट में ओप्पो और वीवो असेंबल हो रहे थे, बट 1 साल पहले वो सब कुछ भी बंद हो गया, जो हमारी मेन रीज़न है। एलसीज बंद हुई और मोबाइल फ़ोन महंगे हुए। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, लेकिन असेंबलिंग शुरू हो गई हुई थी। और बाकी अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया तो बहुत आगे चला गया है। रिसेंटली जो है स्टीव जॉब्स कह रहा हूँ, जो कंपनी के एक बहुत बड़े जो हैं, उन्होंने विज़िट किया है बाकायदा तौर पे, ठीक है। और बिल्कुल वो अपना जो है इकनॉमिक कॉरिडोर उनका बहुत बड़ा बनता जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो टैक्स फ्री जोन्स बना रहे हैं, ठीक है, टैक्स फ्री टेरिटरीज़ बना रहे हैं। और मतलब है कि थोड़े थोड़े टाइम के टेन्योर के ऊपर जो है ना, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो टैक्स फ्री कर रहे हैं ताकि उधर इंडस्ट्री जो है वो बढ़े। और यहाँ पर टैक्सों पे टैक्स लग रहे हैं। भाई बिजली का बिल देख लें कि बिजली के बिल में हमें 50 टैक्स डालकर हमें भेजते हैं। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेल और परचेज भी टैक्स लगा दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, ऐसे ही बात है ना, मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ, मेरी जो तनख्वाह है वो 38,000 रुपये है। 38,000 रुपये में हुकूमत का कोई भी वज़ीर, कोई भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी हुकूमत का एक बंदा मुझे 38,000 रुपये में एक सिंगल बंदे का सिर्फ नेसेसिटीज़, नॉट लग्जरीज, सिर्फ नेसेसिटीज़ जो इंसान की ज़रूरियात होती हैं 38,000 रुपये में पूरी करके दिखा दे तो मान जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो, मतलब टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी या 200 यूनिट से ऊपर जाते हैं तो हमारा जो बिल है वो 10,000 से ऊपर आ जाएगा। अब बताएं कि एक जो और ग्रेजुएट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स बिल्कुल नहीं है सरकारी जॉब। पिछले, अब मैंने मास्टर्स किया हुआ इकनॉमिक्स में, ठीक है, और इकनॉमिक्स की पिछले 6 सालों में कोई सीट नहीं आई। पिछले 6 सालों में अभी तक कोई भी इकनॉमिक्स की से रिलेटेड कोई भी सीट नहीं आई, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो खून नचोड़ता है और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो इतनी नहीं है कि फिर हम कहते हैं कि हमारा नौजवान तबका मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहा है। जी बिल्कुल। अब मुल्क छोड़ना, वो एक जैसे फेसबुक पे मेम शेयर होती है ना कि ना मुल्क छोड़ने के पैसे या ना रहने के, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं सर चंद्रयान 3 के बारे में। सर चंद्रयान 3 ने अपना फाइनल पड़ाव भी पूरा कर लिया है। सर जो विक्रम ऑर्बिट था, जो लैंडर है, मून के ऊपर लैंड करने के लिए उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। अलहदा भी हो गया इसरो से, अलहदा होकर लैंडर अभी अपने सफ़र के लिए रवा दवा हो गया। क्या कहना चाहेंगे जो फासला है? साइबर क्राइम एक्ट 2016, अगर आप किसी की वीडियो उसकी मंशा, उसकी मर्ज़ी, उसकी विल, उसकी कॉन्सेंट के बगैर रिकॉर्ड करते हैं और उसे अपलोड करते हैं, इट इज़ हीनियस ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इंडिया में भी सेम लॉ है। चांद और ऑर्बिट के दरमियान टोटल 100 किलोमीटर से भी कम है। यहाँ से आप लगा लें सियालकोट से भी कम फासला रह गया। क्या कहना चाहेंगे? इसरो, यहाँ पर तो प्रेडिक्शंस हो रही थी कि इसरो तो कर ही नहीं पाएगा, जो पड़ाव करने चाहिए थे सारे पूरे कर लिए। क्या कहेंगे आप? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। पृथ्वी प्लैनेट से मून तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। जिसे सक्सेसफुली चंद्रयान 3 ने कंप्लीट किया है। अब आप देखेंगे एक ट्राई एंगल है जिसमें आप प्लैनेट को लेंगे, आप मून को लेंगे, आप सन को लेंगे। यहाँ पे ग्रेविटी पावर है और हम कहते हैं कि जी ये सक्सेसफुली लैंड करेगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास इससे पहले साइबर सिक्योरिटी कमांड नहीं थी, वो हिंदुस्तान को आज हासिल हुई है। इंडिया की अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इंडिया ने जो अपने सैटेलाइट छोड़े उसमें A1, A2, A3 और उसके बाद B की सीरीज़ आ जाती इंस्टा, और जी स्टार में था उसका 11 सैटेलाइट, 30 था, 31 सैटेलाइट था। और अगर दूसरे में आ जाए, IN की सीरीज़ में आ जाए तो उसमें उसके 1A,
1B 1.3 B1 B2। अब सबसे पहले ये होता है जब भी कुछ सैटेलाइट जाता है या शटल जाती है, आपने साइबर हैकिंग के बारे में सुना होगा। तो इसरो को जो सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन था वो ये था कि सेकंड हैंड इन्वॉल्व होगा। आपने देखा है कि आपके सिस्टम को जैम कर दिया जाता है, आपके सिस्टम की स्पूफिंग हो जाती है। अब यहाँ पे न्याय होगा कि अगर हम धर्म को साथ लेके ना चलें, कुछ काम कुदरत भी करवाती है, नेचर करवाती है। आप देखिए 14 को अमावस्या था, अमावस्या जिसे हिंदू धर्म में बड़ी अहमियत हासिल है। काम नहीं किए जाते, मैजिक के हवाले से भी बहुत मशहूर है, आत्मा और शरीर के हवाले से भी बहुत मशहूर है। ये 14 को था, 14 जुलाई को, 14 जुलाई को। ठीक 3 दिन के बाद 1 2 3 ट्रायंगल बन रहा है। प्लैनेट, सन, मून 17 को फ्लाई कर जाता है। ये आपने यकीन करे क्या मैच किया, मैं तो हैरान हो गया इससे, ये चीजों को देखते हुए। आपने क्या ऑब्जर्व किया इन चीजों को? इंडियन रिसर्च को लाइक करते हैं तो हमारी कोशिश होती है, जो कभी लाइब्रेरी में हम बैठते थे, पढ़ते थे धर्म को, टेक्नोलॉजी को। देखें टेक्नोलॉजी जितनी भी फास्ट हो जाए, दे कैन नॉट बी डिफीट टू रिलीजन। हिंदू धर्म आज से 8000 साल पुराना है। अब अमावस्या अब कब आया? ये 16 को, कल। आज क्या तारीख है? 17 अगस्त। 30 डेज कंप्लीट हो गए, 30 डेज कंप्लीट हो गए। सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन ये था कि एक चीज़ होती है रेडियो सिग्नल होता है। अगर हम चांद देखें, चांद किस चीज़ का बना हुआ है? क्या चॉकलेट का बना हुआ है या आइसक्रीम का बना हुआ है या किसी ने इसे गोंद के बनाया? नहीं। चांद में सबसे पहले आप देखेंगे सोलर पावर है। क्या है जी? सोलर पावर। आयरन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, टाइटेनियम मौजूद है।